श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 58वां सर्ग। नील के द्वारा प्रहस्त का वध। इसके पूर्व प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुराकर कहा, महाबाहो, यह बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभो, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। यह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। यह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की ओर देख देख कर गर्जने लगे। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, सृष्टि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परिघ, प्रास, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लाए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई शूलों से और कोई चक्रों से मथ डाले गए। कितने ही परिघों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसों के टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए, जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तरफराने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब और भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब ओर गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बाकर निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जांबवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु। वह तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का वह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थीं। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रन दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूहों द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए।
उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि सी सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिसके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिसकी महान जल राशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत और प्लीहा जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहां से वार का काम देती थीं, कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहां गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करते थे, मेदे ही फेन बनकर जहां सब और फैले थे, पीड़ितों की कड़ाह जिसकी कलकल ध्वनि थी और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था, उस युद्ध भूमि रूपिणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरिता की भांति उस दुस्तर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे जैसे गज युद्धपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार करते हैं। तदनंतर नील ने देखा रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों की वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करके आगे बढ़ने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुषधारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक वृक्ष उखाड़कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गरजता हुआ उन वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे, जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है। उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुसह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेग पूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वे गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों ही एक दूसरे के वैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी, विजयी और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थे तथा वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मूसल से आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बह चली। उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मूसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले
मूसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपिप्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गईं। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर न सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता, सेना नायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गए थे। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 58वां सर्ग पूर्ण हुआ।